नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस स्कीम की जब से ही शुरुआत हुई है तब से लेकर के अभी तक का इसने रिटर्न दिया है 26.67% का। दोस्तों, इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 26.67% का है। और 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में दोस्तों इस फंड ने 33.30% का रिटर्न दे दिया है। अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो मात्र 3 साल में दोस्तों इस फंड ने 39.97% करीब 40% का रिटर्न दिया है 3 सालों में। और अगर 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में 45.93% का रिटर्न दिया गया है। और वहीं 6 महीने की बात की जाए तो 2% और 1 महीने की बात करें तो 5% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। दोस्तों, आज मैं जिस फंड की बात करने जा रहा हूँ उस फंड का नाम है आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आज जो हमने इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है वो रखा है 20 रुपये रोजाना। अगर आप 20 रुपये रोजाना बचत करते हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में उसको इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बन सकती है। कैसे बनेगी ये सारा गणित मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके अभी समझाने जाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, सारा कुछ गणित मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर एनएवी प्राइस की बात करें तो 173.93 रुपये का एनएवी प्राइस है। फंड साइज को देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का फंड साइज 8,184.23 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, अगर आप एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना चाहते हैं अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, तो 100 रुपये मिनिमम एसआईपी अमाउंट है। अगर आप लमसम में निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि आप एफडी में निवेश करते हैं, तो मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये का रखा गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। आप कितने भी पैसे एक साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो इन्फोसिस लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है 87.6% का। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है कम्युनिकेशन सेक्टर में किया गया है 7.5% और फिर अदर सेक्टर में 4.8% का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अब समय न गंवाते हुए मैं आपको सीधा लेकर के चलूँगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं सारा कुछ कैलकुलेट करके बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 20 रुपये रोजाना की बचत कर लेते हैं और उसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में डालना शुरू कर देते हैं तो आपको 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बन सकती है। कैसे बनेगी आइए देखते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने मिनिमम एसआईपी अमाउंट रखा है वो 600 रुपये रखा है। अब 600 रुपये क्यों रखा है? 600 रुपये इसलिए रखा है क्योंकि जो हमने लक्ष्य रखा था 20 रुपये रोजाना बचत का, अगर आप 20 रुपये रोजाना बचत करते हैं तो महीने में आप 600 रुपये की बचत कर लेंगे। 600 रुपये अगर आप एसआईपी अमाउंट के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में डालना शुरू कर देते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 25% का मिलता रहता है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट कैसे लिया। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमने ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखते हुए लिया है। यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न रेट क्योंकि 26% से भी ज़्यादा का है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% लेकर के चल सकते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं दोस्तों 5 सालों के लिए। अगर 5 सालों तक आपने हर महीने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में, तो आप 5 सालों में दोस्तों 36,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। और 36,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 35,907 रुपये का। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 71,907 रुपये 5 सालों में। दोस्तों,
बात करें अगर 10 सालों की, तो दोस्तों 10 सालों का जो इन्वेस्टमेंट है, हर महीने अगर आपने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 72,000 रुपये आप टोटल डाल चुके होंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तौर पर 10 सालों में। दोस्तों 10 सालों में 72,000 रुपये डालेंगे और उस 72,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से, वो मिलेगा 2,47,683 रुपये का, और आपकी फाइनल फंड वैल्यू होगी 3,19,683 रुपये। दोस्तों अगर 15 सालों की मैं बात करूं, तो दोस्तों 15 सालों तक अगर आपने हर रोज़ 20 रुपये की बचत की और महीने में 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते रहे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में, तो 1,08,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 1,08,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 10,65,471 रुपये का होगा, और आपकी फाइनल फंड वैल्यू होगी 11,73,471 रुपये। दोस्तों 15 सालों के बाद अब बात करेंगे 20 सालों की। अगर आपने थोड़े से लंबे समय अवधि तक निवेश कर दिया, हर महीने आपको 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से। अगर 20 सालों तक ये चलता रहा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 हो जाएगा दोस्तों आपका बढ़ के। और दोस्तों जो आपको यहाँ पर मिलेगा 1,44,000 पर, वो आपको यकीन नहीं होगा 39,71,457 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और आपकी फाइनल फंड वैल्यू होगी 20 सालों बाद 41,15,457 रुपये। दोस्तों अगर 25 सालों की बात करें, तो 25 सालों में दोस्तों हर महीने आपको 600 रुपये जमा करना है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में। 25 साल तक अगर आप ये करते रह गए तो आपको 1,80,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। दोस्तों 1,80,000 पर यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, और आपको उस हिसाब से जो एस्टिमेटेड रिटर्न बैठेगा वो 1,40,72,965 रुपये का होगा, और 1,40,72,965 रुपये एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पर आपको मिलेगा, और टोटल फंड वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,42,52,965 रुपये। दोस्तों अब बात करें अगर 30 सालों की, अगर आपने छोटी सी उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया, कम उम्र में निवेश किया, ज़्यादा समय लंबे अवधि तक निवेश करते रहे, 600 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। आपको सिर्फ 20 रुपये रोज़ाना की बचत करनी है, 600 रुपये महीने की बचत करनी है। आपको ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में उसे डालते रहना है। अगर आपने ये 30 सालों तक कर दिया तो 2,16,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 30 सालों में। और दोस्तों यहाँ पर 2,16,000 के जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 4,89,68,829 रुपये का रिटर्न होगा, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 30 सालों बाद वो होगी 4,91,84,829 रुपये। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, अगर आपने 20 रुपये रोज़ाना की बचत करनी शुरू कर दी और 600 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के माध्यम से, दोस्तों 4 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस कैलकुलेटर में ये सब साबित भी होता है कि आप अगर लगातार सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहे तो यहाँ पर आपको 4,91,84,829 रुपये बन सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी दे दूं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है 0.80% का, एग्जिट लोड भी देना होता है दोस्तों 1% का, अगर आप इस फंड से रिडीम कर लेते हैं 15 दिन के भीतर, और दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उसे आप पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।